हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और काफ़ी दिनों से आप लोगों का बस एक ही सवाल रहा है कि दीदी कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कितना मार्क्स बन रहा है। और भी पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे डीएम्स में बस इतने ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो अपलोड करने में मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। इसका रीज़न बस इतना सा था कि मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी शेयर किया था कि ये जो नीट नाम का रेस है ना, इस पे मैं इतने सालों से भागती आ रही हूँ कि मैं खुद को कहाँ पीछे कब छोड़ के आ गई पता ही नहीं चला। कहीं जाना आना घूमना फिरना सब छोड़ के इसी पीछे लगी हुई थी। और इस साल तो ऐसा हुआ कि पिछले सालों का तो सारा कहानी मैंने आप लोगों को बताया ही है। जो पिछला वीडियोस देखे हैं उन्हें पता होगा कि 20-21 का क्या सीन रहा था मेरा। 2022 का पूरा गैप होने के बाद एज अ ड्रॉपर, 2022 का पूरा गैप होने के बाद सिर्फ 4 महीने में पढ़ाई की, मतलब 1 साल पढ़ाई से गैप होने के बाद 4 महीने पढ़ के 2023 का एग्ज़ाम दिया था। तो एक तरफ से कहा जाए तो एज अ ड्रॉपर, ड्रॉप ईयर जिसको कहते हैं, वो ये पहला था मेरा जिसमें मैंने पूरा साल अपना दिया। और मुझे आज भी याद है कि पिछले साल 2023 में 15 जून को मैंने ये बैच परचेस किया था यकीन 2.0 फिज़िक्स वाला से। और 15 जून से लेके 5 मई 2024 ये पूरा साल कैसा बीता है ना, मैं आप लोगों को, हालांकि आप लोगों से क्या ही कहना, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि जिस फील्ड से मैं गुजर रही हूँ कहीं ना कहीं आप लोग भी गुजर रहे हैं कोई ना कोई। वो सेम हमारा जो प्रॉब्लम आपका है सेम मेरा रहा है। पूरा साल कब होली आया, कब दिवाली आया, कब कौन सा फेस्टिवल आया, बस करना पड़ता है तो कर रहे थे। बट वो खुशी, वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं, कहीं भी जाओ तो एक चीज़, वो एग्ज़ाम है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो इस चीज़ के चक्कर में हम लोग खुद को पता नहीं कहाँ ही छोड़ आए थे। तो इस बार एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सोचा कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, खुद के लिए थोड़ा सा जीते हैं। कितना भी कोशिश कर लूँ, कहीं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, अब एग्ज़ाम के बाद भी तो इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस हो चुका है ना दिमाग, पढ़ के तो ऐसा लगता है यार अब पढ़ना है। अभी भी कहीं ना कहीं वो रहता है। मैं खुद को खुश करने का, खुद को इन सारे चीज़ों से दूर रखने का बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं ये दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा शायद आप लोगों से बात करके थोड़ा बहुत रिलैक्स मैं भी फील करूँ और आप भी। तो इस वीडियो का जो सबसे मेन मोटिव है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। देखो, मैं साफ साफ शब्दों में अगर आप लोगों से बोलूं तो ये पूरा साल मैंने कितना मेहनत किया था, कितना पढ़ाई किया, ये सारा चीज़ आप लोग के साथ ही हुआ है। जुलाई में 12 जुलाई से मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था। 16 घंटे, 18 घंटे, इवन 27 घंटे का भी हमारा स्ट्रीम चला है। तो स्ट्रीम कितना देर चला है, हम लोग कितना पढ़ाई किए, वो सारी चीज़ें एक तरफ और वो एग्ज़ाम का दिन एक तरफ। देखो, एग्ज़ाम अच्छा था। जूलॉजी नो डाउट बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा था, जो कि एकदम ही एनसीईआरटी से उठ के आ गया था। और जो मिलाने वाला था उसको एक मिलाओ तो फटाक से आ जा रहा था आंसर। जूलॉजी में नो डाउट कि फुल मार्क्स बन रहे हैं मेरे। बॉटनी का अगर बात करूँ मैं, तो बॉटनी में आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन जैसे बैक क्रॉस वाला था, कुछ क्वेश्चंस डायग्राम से एकदम ही उठा के, मैं सच कहूँ तो डायग्राम्स इतने अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया नहीं था। तो बॉटनी के मेरे कुछ रॉन्ग जाएंगे। और मतलब कुछ डायग्राम्स थे ना, उस डायग्राम्स को, मतलब डायग्राम्स में सही हुआ था, कुछ एक आध डायग्राम सही भी था, बट वो एक होता है ना कि ऊपर ऊपर से उतना अच्छे से डायग्राम में फोकस किया नहीं था मैंने। तो बॉटनी के कुछ नेगेटिव गए वहाँ पे। अब आई बात केमिस्ट्री की। आप लोगों को पता है मैं पहले बायो अटेंड करती हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। तो एक तो वो एग्ज़ाम का प्रेशर, भाई साहब आप दुनिया में कितना भी मॉक टेस्ट दे दो, कितना भी आप एलन का दे दो, जितने भी हाई फाई क्वालिफाई, मतलब जितने भी आपका मॉक टेस्ट है जिसमें आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टफ़ है, नीट से भी टफ़ है, दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट ना आपको वो प्रेशर नहीं दे सकता जो मेन एग्ज़ाम आपको देता है। वो एग्ज़ाम का दिन, वो एग्ज़ाम का 3 घंटा जो दिमाग में मेंटली प्रेशर रहता है ना, भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, वो अलग ही सीन क्रिएट करता है। एग्ज़ाम के दिन तो एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता था कि ये पूरा साल कुछ ना कुछ एग्ज़ाम से पहले मेरे कितने एग्ज़ाम्स होते गए, सब कुछ आप लोगों से बता दी गई। बच गया था बस एग्ज़ाम का दिन। मैंने सोचा अब आज कम से कम कुछ गड़बड़ ना हो। और मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे पीरियड्स आने का टाइम था।
उसी दिन मैं सोच रही थी यार आज नहीं आज नहीं आज नहीं, अगर आना भी है तो मेरे एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले हो जाए। नहीं हुआ भाई साहब, इतना गंदा, मतलब ऐसा, एक तो पता है आप लोगों को इतनी गंदी क्रैम्स होती है मुझे कि मैं बता नहीं सकती, इतना गंदा हालत हो जाता है कि मेरा बेड से उठने लायक हालत नहीं रहता। फिर भी मैंने सोचा था कि नहीं, इस बार तो इसके छोटी सी चीज़ की वजह से मैं अपना एग्ज़ाम ख़राब नहीं कर सकती। तो मैं दवा भी लेके गई थी, बट वहाँ पे इन नहीं करने दिया दवाई लेके। पता नहीं क्या सोचा उन लोगों ने कि पता नहीं कौन सा दवाई है, मुझे वो नहीं ले जाने दिए पेन किलर। मैं ऊपर तो चली गई, जाने के बाद फिर भी मैं 12 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर में इन कर चुकी थी। एग्ज़ाम सेंटर में इन करने के बाद भी मैं बस इतना ही सोच रही थी कि मतलब अगर होना है तो होके ख़त्म हो जाए, ताकि मेरा एक टेंशन जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब 1:30 हो रहा था, मतलब एग्जैक्टली पेपर देने में हमारे पास 10 से 15 मिनट बचे हुए थे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे मेरे इतने गंदे क्रैम्स आने स्टार्ट किए, और ना ही मेरे पास दवाई है ना ही कुछ। उसी टाइम पीरियड्स होना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। अब पता नहीं, वहाँ पे एक बंदी थी जो मेरे फर्स्ट बेंच पे ही बैठी हुई थी। वो लड़की ऐसा लगा था पता नहीं कितने दिनों से मुझे जानती है, आके मुझे बोलती है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है तुझे। तो मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत गंदा दर्द हो रहा है। अब इस दर्द में अगर मैं एग्ज़ाम देने बैठी तो पूरा फोकस तो मेरा यही ले जाएगा, अब क्या करें। तो वो बंदी मुझे बोलती है चल टेंशन मत ले, मैं चल तेरे साथ मैं जाती हूँ, नीचे जाके बात करते हैं मैम से, कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा, हर एक कॉलेज में सीक रूम होता है, तो चलो यहाँ पे जाके अपने बात करते हैं। फिर वो मेरे साथ नीचे गई, नीचे में एक मैम थी, उनसे बात किया तो उन्होंने फिर एक पेन किलर दिया। फिर वो पेन किलर लेके आई, एग्जैक्ट 1:45 हो चुका था, पेपर आने ही वाला था। मैं ऊपर आई, फिर आधा पता नहीं डर लग रहा था, पता नहीं कौन सा पेन किलर है, खाना सही होगा, पता नहीं मुझे अगर कोई दिक्कत हो गई, कमजोरी हो गई तब तो और लोचा हो जाएगा। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आधा खा लेती हूँ। वो आधा पेन किलर खाया और फिर एग्ज़ाम देने बैठे। तो वो जो लास्ट बचा हुआ था वो एग्ज़ाम के दिन भी हो गया, जो क्रैम्स का हालत ख़राब, उस क्रैम्स में बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, ये सब बहाने तो मुझे मारने नहीं है, ठीक है, मुझे बताना था, आप लोगों से शेयर करना था, तो मैंने कर लिया। बायो ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट जब केमिस्ट्री पे आई मैं, तो एट दैट मोमेंट शायद वही करीब करीब 3 बज रहे थे, 3 का लगभग हो रहा था, 2:45 समथिंग। केमिस्ट्री में आई तो केमिस्ट्री का पेपर मुझे ठीक ही लगा, अच्छा था पेपर, किया मैंने। इनऑर्गेनिक में शायद मेरे एक आध जो नेगेटिव जाएंगे, ऑर्गेनिक में जाएंगे, मतलब हुआ है कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स मैंने, जो कि कभी ऐसा है नहीं कि मेरे से होगा नहीं, सिली मिस्टेक्स बहुत, मतलब ऐसा होता है ना भाई एग्जाम सेंटर में, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं। मेरा एक दिमाग मुझे कह रहा है आंसर यही होगा, आंसर यही होगा, पता नहीं वो गंदी वाली एक माइंड कहाँ से आ जाती है, वो नेगेटिविटी कि भाई नहीं 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 नहीं, इसका आंसर ये नहीं ये होगा। मतलब मुझे पता है ये है, फिर भी मैं वो गलत करके आती हूँ। भाई साहब वो जो दर्द होता है ना, क्या बताऊँ, वो दर्द एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके जब घर में आके हम देखते हैं कि मैंने ये गलती किया जब मुझे पता था कि इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ये हुए केमिस्ट्री में मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस में। फिर आई फिजिक्स की बारी। फिजिक्स में ये इतने पॉइंट में खेलेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आंसर चारों का चारों सेम, ये डेसिमल में खेल गए, ये यूनिट में खेल गए। मैं मतलब एक छोटा छोटा वो 10⁻1 2 माइनस, जबकि मेरा ये आदत है ही नहीं। जब भी मैं फिजिक्स सॉल्व करती हूँ तो मैं हमेशा अप्रॉक्स करके इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए करके फटाफट से टिक करती हूँ। इसमें ऐसा 4.4 मिलीमीटर, 4.4 डेसीमीटर, सेंटीमीटर, भाई साहब पूरा थोड़ा थोड़ा लेके इसको कैलकुलेट करना पड़ा। इतना टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि मैं कभी इतना छोटा छोटा सिली कैलकुलेशन कभी की ही नहीं। प्रैक्टिस में मेरे इतने छोटे छोटे थे ही नहीं, मैं हमेशा अप्रॉक्स करके निकलती थी। और जो वो वाला क्वेश्चन था एक, अगर आप लोग को याद होगा, जिसमें वो 10 आंसर आना था, पावर निकालना था, फोर्स और वेलोसिटी दे रखी थी, उसमें मेरा दिमाग इतना मतलब ब्लैंक हो गया कि इसका क्या करे भाई। मुझे पता था F × V करके पावर निकाल सकते हैं, बट इतना गंदा मेरा माइंड स्टक हो रखा था उस टाइम। चलो ठीक है, फिज़िक्स वॉज थोड़ा सा टफ, आप लोगों को भी पता है मॉडरेट पेपर आया था फिज़िक्स का। अगर मैं कैलकुलेशन का बात करूं, अगर मैं आप लोग मेरे से मार्क्स पूछोगे एग्जैक्ट दीदी आपका मार्क्स कितना बन रहा है, तो जितना मैंने पढ़ाई किया था, जितना पूरे साल मेहनत किया था, मेरा उतना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था जो मेरा मार्क्स आ रहा है। मैं पूरा एग्जैक्ट बैठ के कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि बहुत सारा जो मैंने टिक आउट कर रखे हैं आपको अपने क्वेश्चन पेपर में, उससे एक्स्ट्रा अलग भी कुछ अलग भी मैंने OMR फिल कर रखा है, तो मुझे उतना याद भी नहीं है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं पाई। लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरा जो मार्क्स है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे टच करेगा, 600 के एकदम बॉर्डर लाइन पे टच करेगा। उसमें कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी।
ये टोटली कट ऑफ पे डिपेंड करता है। 590 से लेके 610 के बीच मेरे मार्क्स आ सकते हैं अगर बोनस कैलकुलेट करे ना करे, मैंने अगर OMR मिस्टेक नहीं किए होंगे, मैं अगर कुछ गलती नहीं करके आई होंगी, अगर उसमें भी कुछ सिली मिस्टेक नहीं किया होगा, तब इतने मार्क्स मेरे बन सकते हैं, जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे टच करेगा, जिसमें कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी। अब ये टोटली आप लोग का दुआ, कट ऑफ का जाना और मेरा लक, बाकी मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मुझसे ये कहेंगे कि इतने साल पढ़ के, इतना इतना घंटा लाइव स्ट्रीम करके क्या कर लिया, इतने ड्रॉप्स लेके क्या कर लिया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप लोग के साथ भी, इवन फैमिली मेम्बर्स भी आके आपसे ये चीज़ कहेंगे कि ये चीज़ अगर तुझे अभी यही होना था तो पिछले साल ही ले लेती यार, तुझे दूसरे किसी फील्ड में जाना था तो पिछले साल 1 साल क्यों बर्बाद किया, है ना। ऐसे इतने सारे सवालात आएंगे कि आप मतलब और हम इतने गंदे जगह पे आके इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना हम, कि हमें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है ना कि हम कहीं ना कहीं ऐसे जगह फंस जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों से पीछा छुड़ा ले, हम सोशल मीडिया से पीछा छुड़ा ले, हम बाकी सब से पीछा छुड़ा ले, बट हम खुद से कहाँ भागे। सबसे दूर हो सकते हैं, हम खुद से दूर नहीं हो सकते ना। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर रिज़ल्ट उस पोजीशन पे जाके ना पहुँचे तो तकलीफ़ तो बहुत होती है ना। इतनी तकलीफ़ होती है कि ना हम किसी को बोल सकते हैं, ना खुद के अंदर रख सकते हैं। किसी को बोलने से 10 ताने, खुद के अंदर रख के डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। तो देखो भाई, मैं बस एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो बीत गया उसको बिल्कुल भूल जाओ। आप लोगों में से बहुत लोग, मुझे आदत है ये चीज़ लाइक कुछ भी हो जाए तो वो सारा एक तरफ और मेरे चेहरे का ये स्माइल एक तरफ, मैं अपनी कोई भी तकलीफ़ उस चीज़ में जाहिर नहीं होने देती जिससे और ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचे। तो लेट इट बी, जो हो गया, हम एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया। पता है वो जो 3 घंटे का प्रेशर होता है ना कि अब अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अलग लेवल का होता है भाई, एक्सट्रीम लेवल का होता है। उसको आप कोई अलग नहीं कर सकते, वो प्रेशर हटा नहीं सकते दिमाग में। और ये जो नीट का पेपर, जैसे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, कहाँ कहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ इतने सारे न्यूज़ वायरल हो गए, यहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर लीक हो गया, किसी को हिंदी जो मांगा था उनको इंग्लिश पेपर मिला, इंग्लिश वालों को हिंदी पेपर मिला। स्कैम तो भाई साहब भरपेट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम उस कैटेगरी से हैं ही नहीं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे जिनके बैकग्राउंड में मतलब जिनके पापा के पास पैसे हैं वो पैसा दे रहे हैं, जिनके बैकग्राउंड में है मतलब अच्छा रिच फैमिली है वो पैसा दे रहे हैं। उनके से अगर खुद को हटा लिया जाए तो हम बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे पैसा मतलब इतनी बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सपने में भी नहीं सोच सकते, है ना। और हम नादान बच्चे, हमें पता ही नहीं है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हम तो बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। बाहर इतना कुछ स्कैम चल रहा है, इससे हमें तो मतलब ही नहीं है, हम तो बस अपना 100% दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप जो दिल से एकदम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जो कोई चीट नहीं कर रहे हैं, जो आपके मन में कोई गंदी चीज़ नहीं है, आप बस एकदम तहे दिल से सच्चाई के साथ आप किसी चीज़ को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये कल को जाके आपको धोखा देगा? कभी नहीं। इस फील्ड में आपको नीट तक का सक्सेस मिले चाहे ना मिले, ये ज़रूर याद रखना कि ये जो मेहनत करना हम सीखे हैं ना, ये आगे चल के आपको भी कुछ पॉजिटिव चीज़ देगी और मुझे भी। नीट इज़ नॉट एवरीथिंग, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है और जिन्होंने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, उन्हें लग रहा है कि 3-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बहुत गंदा प्रेशर देता है दिमाग को। अगर आई यू श्योर, पहले खुद से पूछो, खुद से बेहतर खुद को कोई नहीं जान सकता, ना दुनिया, ना कोई, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं जान सकता। खुद को सिर्फ खुद जान सकते हो, आप जान सकते हो। खुद से पूछो, कर पाओगे? अगर कर पाओगे और करना चाहते हो,
एग्ज़ाम लिमिटलेस हो सकते हैं, बट हमारा होप, कहीं ना पढ़ा होगा या मैंने कहीं शॉर्ट्स देखे थे इसका, है ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे कि एग्ज़ाम लिमिटलेस हो सकते हैं, बट हमारा जो होप है, जिस होप से हम पढ़ रहे हैं, वो लिमिटलेस तो नहीं होता, कभी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर क्रिएट करता जाता है। तो इसीलिए भाई सोच लो, जिसके बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं ऑलरेडी, 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले चुके हो, बहुत गंदा प्रेशर देता है ये दिमाग में। तो आप लोग सोच लो आगे क्या करना है। अगर करना है तो बहुत अच्छी बात है, फुल ऑन जोश के साथ बहुत लोग तो लग भी चुके होंगे, और जिन्हें नहीं करना उनके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, हमारे टीचर्स ने भी बहुत सारा फील दे दिया। रही बात मेरी, तो मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करूँगी। अब आप लोग मेरे से, मतलब मैं क्या कहूँ, तहे दिल से बस एक दुआ करना कि कट ऑफ उस लेवल पे जाए, या कट ऑफ ऐसा कुछ हो जिससे मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। मैंने मेडिकल फील्ड के अलावा कभी कहीं कुछ सोचा नहीं है, मेरे दिमाग में बस उतना ही है। आगे अगर नहीं मिले तो उसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगी। आप लोग साथ हैं, आगे की वीडियोज़ आएंगी, ज़रूर शेयर करूँगी मैं। बाकी पॉजिटिव सोच के रखते हैं इस वीडियो को कि मिल जाएगा, मिल जाता है तो वो चीज़ भी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। और उसके बाद का जो जर्नी रहेगा वो आप लोग के साथ ही होगा। क्या होगा क्या नहीं सारी चीज़ें बताऊंगी। और आप लोग का क्वेश्चंस ये भी होगा, कितने सारे दीदी आपने ड्रॉप लिए हैं, ड्रॉप्स का आपने क्या गलती किया। तो वो सारा चीज़ जो नीट का जर्नी है, अगर शिव जी ने मुझे मौका दिया तो डेफिनेटली नीट जर्नी का वीडियो आएगा जिसमें सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं। और दिल से एक प्रॉमिस तो आप लोगों से करना चाहूँगी कि जितना मेहनत और जितना अकेलापन मैंने इस जर्नी में झेला है वो आप लोगों को तो नहीं झेलने दूँगी। जो नहीं 2025, 26, 27 जिसके भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक गाइड बनने की कोशिश तो बिल्कुल करूँगी। जो गलती मैंने किया, देखो मेरा काम रहेगा आप लोगों से वो चीज़ बताना, बाकी फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। तो ये डिपेंड करता है तब जब हमारे कॉलेज का जर्नी स्टार्ट होता है या आगे का जो भी होने वाला है ना। तो वो तभी बता पाऊँगी मैं अपना नीट का जर्नी, क्योंकि इंसान किसी को तभी सुनता है जब आपके पास कुछ हो। अभी मेरे पास कुछ नहीं है कि मेरा कोई नीट जर्नी या मैंने कितना मेहनत किया वो कोई सुने। नेगेटिव करने वाले तो आ जाएंगे ना, कि नेगेटिव बोलने वाले कि भाई तूने कर ही कर लिया कि तू अपना जर्नी सुना रही है। तो पहले कर लेने देते हैं फिर बताएंगे। मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से ज़्यादा मेरे यहाँ मुझे प्यार करने वाले हैं, आई नो दैट। लेकिन क्या करें, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ हो जाने देते हैं, उसके बाद अच्छे से सारा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपके एक एक कमेंट्स का, एक एक क्वेश्चंस का जवाब दूँगी। तब तक के लिए यार बहुत अच्छे से रहो। जिसने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है उसको तो वेरी ऑल द बेस्ट कि अगले साल 4 के आना। और जिन्होंने नहीं किया, आगे का कुछ भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं, है ना। सारे प्रेशर से खुद को अलग कर लो, खुद को थोड़ा टाइम दे दो, खुद के लिए थोड़ा जी लो, क्योंकि आगे जो भी आप करने वाले हो, जिस भी फील्ड में जाने वाले हो, जो भी करने वाले हो, वो आपको अकेले करना है, आपके पीछे कोई नहीं रहेगा। तो वो एनर्जी आपको खुद से गेन करनी है, वो आप धीरे धीरे खुद को दो, खुद को एनर्जी गेन करो और एकदम फुलान जोश के साथ नेक्स्ट जिस भी जर्नी में जा रहे हो उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तब तक के लिए एकदम रिजल्ट का अच्छे से मैं वेट करती हूँ। रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एग्जैक्ट मार्क्स, रिजल्ट, कट ऑफ जैसा भी आए तो कॉलेज, आगे की जर्नी, बाकी सब कुछ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहो, मज़े में रहो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल चुका हो। इस और बाकी मेरे कमेंट सेक्शन में जो नेक्स्ट व्लॉग्स आए उसमें ये क्वेश्चंस बार बार नहीं करना कि दीदी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा आया, मार्क्स कैसा आया। नहीं यार, कर लेना। आप लोग भी तो इतने दिनों से देख रहे हो मुझे पढ़ते हुए, तो आप लोग के मन में ये डाउट आना तो बनता है कि दीदी आपने इतने दिनों से पढ़ लिया और इसका रिजल्ट क्या आया। चलो कोई नहीं, पूछ लेना, मैंने ये रिजल्ट का सारा चीज़ तो आपके इस वीडियो में शेयर कर ही दे रही हूँ। और तब तक के लिए खुश रहे, मज़े में रहे यार, इतना टेंशन मत लो, खुद को थोड़ा सा टाइम दे दो, खुश रह लो यार, अपने लिए जी लो थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग्स भी आएंगे। कहाँ कहाँ घूमी हूँ मैं, क्या क्या की हूँ मैं, सारी चीज़ें बताऊँगी। और रिजल्ट तक का वेट करो, रिजल्ट के बाद बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलेंगे। और तब तक के लिए खुश रहो, मज़े में रहो। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहना, कोई रोना धोना नहीं है। वीडियो देखने के बाद ये मत सोचना यार दीदी तो मेरा दिल का बात बता रही है। अरे भाई, जो आपके दिल में वही तो मेरे दिल में है, तो जाहिर सी बात है जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रही हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचो, सब अच्छा होगा। शिव जी कुछ ज़रूर अच्छा सोचे हैं हमारे लिए। तब तक के लिए ओके बाय, खुश रहना, मज़े में रहना, टाटा 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 टाटा, बाय 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 बाय, लव यू ऑल।